ओम शांति। तो हम सभी ने अभी छोटे बच्चों का गाना तो सुना है, इसलिए बाबा को और निमित्त आत्माओं को जिन्होंने गाना लगाया है उनको धन्यवाद है। सच्ची बात तो ये है, जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, दिन ब दिन छोटे होते हैं। लौकिक में बच्चे बड़े होते हैं पिता के आगे, लेकिन यहाँ अनजान, कुछ भी मालूम नहीं है, सब कुछ बाबा आप करो, उनके ऊपर न्यौछावर हो जाते हैं। तो अभी आज का दिन बाबा के मिलन का दिन में बाबा अपने बच्चों को क्या वरदान दे रहे हैं। आज का वरदान का डेट है 15 नवंबर 2021। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। वैसे तो लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुष में उत्तम, जो आत्मा शरीर को धारण करते हैं, और आत्मा में उत्तम है परमात्मा। तो हमें ईश्वरीय मर्यादाओं को पालना करना पड़ता है, तभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। जो नियम है, जो मर्यादाएं हैं, वही हम फॉलो करेंगे, तभी पुरुषोत्तम बन सकते हैं। तो ईश्वरीय मर्यादाएं क्या है? समय के अनुसार मर्यादाएं चेंज होता ही रहता है। जैसे कि दुनिया में भी देखिएगा, अभी कोरोना के टाइम पर नया नया रूल्स, रेगुलेशंस, लॉस आ गए हैं। वैसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट में भी नया नया मर्यादाएं समय के अनुसार आता ही रहता है। अमृत वेले उठना, मुरली सुनना, शरीर को भोजन से, शुद्ध भोजन से पवित्र रखना, पॉजिटिव थिंकिंग करना, सभी लोगों को ईश्वरीय सकाश देना, ऐसे वैरायटीज मर्यादाएं समय के अनुसार मुरली द्वारा बाबा हम लोगों को देते हैं। लेकिन आज वरदान में बाबा ने नया एक मर्यादाएं दी है। क्या है? जब हम ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं, तो उन राहों में हम लोगों को और भाई बहन भी मिलते हैं। वो भी ईश्वरीय सेवा के लिए हैं, हम भी ईश्वरीय सेवा के लिए हैं। इस लौकिक में भी आप कमाई करने के लिए स्टार्ट करते हो या बिजनेस स्टार्ट करते हो, बिजनेस में कॉम्पिटिटर रहता है। स्कूल में जाते हैं तो स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन चलता है। कमाई में भी आजू बाजू घर वालों को देखते हैं, हम तो ठीक से कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बना रहा है। हमारे पास खर्चा के लिए पैसा ही नहीं है, वो कैसे बनाता है? उनका बिजनेस तो अच्छा हो रहा है, मेरा बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है? उनका होटल अच्छा चल रहा है, मुझे क्यों, मेरा क्यों नहीं चल रहा है? उनका बीमारी ठीक हो रहा है, मेरा क्यों नहीं जा रहा है? तो ऐसे हम क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ भी सूक्ष्म रूप में हम क्या करते हैं? और किसी का कमाई को देखते हैं।
भले स्थूल कमाई हो या सूक्ष्म कमाई हो, रूहानी हो या जिस्मानी हो। जब वो लोग क्लास करते हैं तो कितना लोग आते हैं, हम करते हैं तो कितना लोग आते हैं। हमारे क्लास कितना लोग सुनते हैं, उनका क्लास कितना लोग सुनते हैं। उनका व्यू कितना है, हमारा व्यू कितना है। उन्होंने कितना सेंटर बनाया है, हम लोगों ने कितना सेंटर बनाया है। उनके सेंटर में कितना स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे सेंटर में कितना आते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं हम, और किसी आत्माओं का कमाई की तरफ अटेंशन रखते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये मर्यादा का उल्लंघन है। तो आपका निशाना क्या है, आपको कहाँ जाना है, आपका अटेंशन कहाँ रहना चाहिए। बाप दादा का कर्तव्य, बाप दादा का कर्तव्य का निशाना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट थिंग, कर्म के फल के निशाना नहीं, बाप दादा के कर्तव्य। बाप दादा के कर्तव्य हर रोज चेंज होता है, एवरी डे। जैसे छोटा बच्चा जन्म होता है तो जन्म देना माँ बाप का ही काम है, पालना देना माँ बाप का ही काम है, एबीसीडी सिखाना माँ बाप का ही कर्तव्य है, स्कूल भेजना उनका ही ड्यूटी है। क्या कौन से स्कूल में भेजना ये डिसाइड करना भी माँ बाप का ही कर्तव्य है। बड़े होने के बाद शादी करना वो भी उनका ही काम है। तो बच्चे ही हैं, लेकिन समय के अनुसार माँ बाप का कर्तव्य लौकिक रूप में भी परिवर्तन होता है। तो वैसे ही मुरली द्वारा बाबा हमको कहते हैं आज का मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कि बट्टी में हम सारा दिन डिस्कशन किया, अभी बाबा का पाठ है वरदाता, माना शक्तियों का देने का कर्तव्य है। तो कल कर्तव्य चेंज हो सकता है। तो आप कौन हो, मास्टर हो। तो बाप का कर्तव्य ही मेरा कर्तव्य है। यस, आज मेरा पिताजी अपने बेटी को शादी करा रहे हैं, तो उनके कर्मों में उनका बेटी माना मेरा बहन, वो जो उस दिन का कर्तव्य निभा रहे हैं, उस दिन का उन कर्म के लिए सहयोग देना मेरा ड्यूटी है। और किसी को मुझे नहीं देखना है, मेरे जॉब को भी मुझे छुट्टी डालना पड़ेगा। तो ऐसे ही हर रोज बाबा का कर्तव्य क्या है, हम जानते हैं। बाबा को अपना कर्तव्य निभाने के लिए बच्चों का सहयोग चाहिए, बच्चों का तन चाहिए, मन चाहिए, संकल्प चाहिए, समय चाहिए। तो कर्तव्य के अनुसार मैं साधन समय संकल्प बाबा को दे रहा हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसे बाबा कहता है उतना आप करते जाइएगा, बाकी का फल जो भी है भगवान के ऊपर दे देना चाहिए। तो बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम, यही है वर्तमान समय का ईश्वरीय मर्यादा। इससे हम पुरुषोत्तम बनते हैं। कहा जाता है अपने को तो नशा चढ़े, दूसरे की कमाई में भी कभी भी आंख नहीं जाना चाहिए। आपको जितना चाहिए उतना बाबा देने के लिए रेडी है ना, कमाई करो, इसने मना किया। जैसे बाबा कहता है वैसे पुरुषार्थ करो, धारणा करो, सेवा करो। अपना पुरुषार्थ, अपना कमाई, उसकी तरफ अटेंशन रखना। दूसरे के नशे को निशाना बनाने की बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ।
दूसरे में कितना नशा है, किस समय में कितना नशा रहता है, कब ज्यादा होता है, कब कम होता है, उन्होंने कितना लोगों को ज्ञान दिया है, ये देखने का जरूरत नहीं है, वो आपका निशाना नहीं है। जिस दिन बाबा ने मुरली में जो श्रीमत दी है, जो विधि दी है, वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे, बस आप और बाप। सारा मुरली में बाबा ने कहा ना, जैसे बाबा ने कहा उतना करते जाओ, आप और बाप का बीच में रिलेशन, बस उतना करते जाइएगा, तो निशाना उसकी तरफ रखिएगा। जैसे कि कोई भागता है, भागता है तो क्या करता है, उनका एम क्या है वो देखकर भागता है ना, आजू बाजू में क्या है वो तो नहीं देखता है। ठीक है, श्री लक्ष्मी बहन, सपोज इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो गया है, तो योग कराइएगा, मैं बाद में मोबाइल में जाऊंगा। ठीक है, बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सद्धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बने। अब काम क्या है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो अधर्म का विनाश, असत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बने। क्वेश्चन, अधर्म क्या है, सत्य धर्म क्या है? कितनी सुंदर बात। अंधेरा आता है, रात, उस समय गलत काम चलता है। जब सूर्य का उदय होता है तो रात, अंधेरा चला जाता है। माना सूर्य का धर्म, गुण, विशेषता दुनिया में आ जाता है, अंधकार अपने आप चले जाता है। तो मनुष्य आत्माओं के मन से जो रावण का धर्म, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निकल रहा है, इसके कारण सारे दुनिया में अज्ञान का अंधकार है। अभी ज्ञान सूर्य का उदय हुआ है, उससे शांति, प्रेम, शक्ति, गुण, पवित्रता के सच्चे किरणें, शक्तियां आ रही है, जा रही है। तो उस कर्म के लिए आप निमित्त बनो, तब सत्य धर्म का स्थापना के कार्य में आप मददगार बनते हैं। जब विकार निराकार है तो गुण भी निराकारी है, तो उसमें आप कितना भगवान को सहयोग दे रहे हो, एक चेक करो, ये नया मर्यादा है। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, है ना। और किसी ईश्वरीय परिवार वाले आत्माओं का कमाई को देखना, उनकी सेवा को देखना, लौकिक वालों को कमाई को देखना, उनका पोस्ट एंड पोजीशन को देखना, ये भी गलत है, ये भी मर्यादा में नहीं आता है। हाँ। सपोज वो आगे बढ़ रहे हैं, आप अपना स्पीड बढ़ाओ। जब आप दौड़ते हो, आपके साथी भी दौड़ रहा है, उनसे भी ज्यादा दौड़ो, लेकिन आजू बाजू में मत देखना, साइड सीन मत देखना। ठीक है, तो नया मर्यादा क्या है, कर्तव्य, जैसे बाबा कह रहा है वैसे मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा, बस। उस कमाई का फल कब देना है वो बाबा जानता है। कभी कभी दिन का कोई कोई आत्मा दिन का बादशाह रहते हैं, कोई कोई तीनों समय के लिए सोचते हैं। तो जन्म आपको बाबा ने दिया है, तो बाबा जानता है आपको कमाई मिली कब देना है, उसका चिंता आप मत करना। सिर्फ अंदर से रूहानी नशा चढ़ रहा है क्या, वो स्थिति बढ़ रहा है क्या, उसको देखते रहना। तो बाबा का क्लियर बात है, स्वदर्शन स्वचिंतन। आगे वाला आत्माओं का पुरुषार्थ सेवा का फल भी आपको चेक करना नहीं है, उसमें भी आपका टाइम चला जाता है, वो भी वेस्ट। स्लोगन, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। तो आपका समय किसमें जा रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो हमारे से भी सीनियर है ना, वो ऐसे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो प्रदर्शन चल रहा है,
इसलिए नॉलेजफुल बनो। हर एक आत्मा अपना अपना पाठ कर रहे हैं। हर एक में जरूर विशेषता भी है, कमियां भी है। उनकी विशेषता को हमें लेना है, धारणा करना है, आगे बढ़ना है। इससे आपके मन में जो बहुत प्रश्न स्वाहा हो जाएगा और आपके पास बहुत समय बच जाएगा। इसके लिए पुरुषार्थ के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए, ईश्वरीय कर्तव्य को निभाने के लिए आपके पास बहुत समय बच जाएगा। आज हम कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों? आत्मा के लिए टाइम नहीं, शरीर के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए है, शरीर के धन कमाने के लिए है, बिल्डिंग बनाने के लिए है, शादी में जाने के लिए है, और त्योहार में वैरायटी भोजन बना के खाने के लिए है, शॉपिंग के लिए है। किसके लिए नहीं है? आत्मा के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं और सभी लोगों को देखने में ही आपका ज्यादा समय व्यतीत हो रहा है। वो समय स्वाहा करो, तो सच्चे बच्चे बनकर आगे बढ़ो। बाप का कर्तव्य ही मेरा कर्तव्य है। बस ज्यादा अटेंशन बाबा के साथ रखना। बाबा जो कह रहा है वैसे मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बस उसके साथ कंपैरिजन करते जाना। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।